पुरुषार्थ भीतर का उदय है। पुरुषार्थ वास्तविक तौर पर मेहनत का प्रतिबिंब है व्यक्ति के लिए। भाग्य व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ी हुई वो व्यवस्था जो उसके कर्म के सिरों के साथ चलते हुए उसे महत्वपूर्ण संकेत दिया करती है। और उन सब के साथ में राहु और केतु अवचेतन को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। राहु एवं केतु इस महीने के अंतिम सिरे तक यानी दिसंबर 2026 तक के अंतराल में यहाँ पराक्रम और भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में धनु राशि के महानुभावों के लिए चलायमान रहेंगे। परंतु जिस समय में यानी जनवरी के अंतिम सिरे में और फरवरी की शुरुआत में जब ये चर्चा हम आपके समक्ष रख रहे हैं तो राहु और केतु मध्याह्न पूर्ण कर रहे हैं यहाँ कुंभ और सिंह राशि स्थान के साथ चलते हुए। राहु स्वयं शनिदेव वत फल करते हैं और वे शनिदेव की ही मूल त्रिकोण में है। ज्योतिष में नैसर्गिक तौर पर देखा जाए तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, यहाँ जो राहु के फल हैं वो बड़े ही शानदार प्रतिध्वनि को समक्ष स्थापित करने वाले होते हैं। और उसी केंद्र बिंदु के साथ में चलते हुए आप यह भी गौर कीजिएगा कि राहु जब पुरुषार्थ भाव में प्रथम उपचय भाव में मध्याह्न प्राप्त कर रहे हों तो इनके परिणामों में उत्तरोत्तर प्रगति निकल कर आती है। जो व्यक्ति संशय से जूझा हो और उसके बाद में आगे बढ़कर अपनी यात्रा को देख रहा हो तो उसके लिए जो स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आने वाली होती है वो अद्भुत रहा करती है श्रीमान। और यही अवस्था व्यवस्था गुरु प्रधान और गुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए बनी हुई है। वर्तमान व्यवस्थाओं में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि स्थान से होकर धनु को सहयोग दे रहे हैं यानी प्रथम भाव को देख रहे हैं। शनिदेव मीन राशि स्थान में होकर जो ढैया का अंतिम चरण चल रहा है 10वीं दृष्टि से प्रथम भावस्थ क्रम को देख रहे हैं यानी आपके आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि, भीतर के संशय हटे, उसके बाद आपने नए कामकाज की तरफ जाने की शुरुआत की। वो सबसे महत्वपूर्ण लगने लगता है कि 45 वर्ष की उम्र हो चुकी है और अब नौकरी पेशा जीवन के सहारे नहीं चला जाता, स्वयं का कामकाज करना है। परंतु अब ये अवस्था मध्याह्न की है, क्या किया जाए? आपका अनुभव आपके साथ है, आपको शारीरिक तौर पर खुद को थोड़ा सा फिटनेस की तरफ लेकर जाना है और उसके बाद में जिन लोगों से जुड़ाव रहा है वो ही तो आपके जीवन की सबसे बेहतर अवस्थाओं के क्रम है। और उसके साथ जो अब आप अपने कामकाज का निर्णय लेते हैं पूरी ऊर्जा के साथ स्वयं की जीवन यात्रा को आप व्यवस्थित करने वाले हो सकते हैं। एक शानदार उजास की स्थिति को आप अपने समक्ष लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले यह गौर कीजिएगा कि आप कोई भी शिफ्टिंग करना चाहते हैं। अब शिफ्टिंग लोगों की स्थितियों के साथ में नहीं हुआ करती, सबसे पहले मानसिक अवस्थाओं के साथ में हुआ करती है कि व्यक्ति अपने थॉट प्रोसेस के क्यूमुलेशन को किस सिरे के साथ में लेकर चल रहा है। आप अपनी उम्र को भूलिएगा, आप अपनी व्यवस्थाओं को भूलिएगा, आप अपने समय को याद रखिएगा, स्मृतियों में रखिएगा इस प्रतिबिंब को कि जिस निर्णय की तरफ आप स्वयं को अवगत करवाने की तैयारी रख रहे हैं वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्पंदन है, वो जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और उसी ताकत के साथ में चलते हुए आप रुकने वाले नहीं हैं, आप भटकने वाले नहीं हैं। ऊर्जावान अवस्थाओं के साथ में जीवन यात्रा के हस्ताक्षर करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो भी डिसीजन आपको लेना है वो फर्म बेसिस पर आप ले सकते हैं, जिसमें भी फरवरी, मार्च और लगभग 1 जून तक का जो पूरा सिरा है, यानी कि जो ये 1 फरवरी से लेकर आप 1 जून तक के समय अंतराल को अपने साथ महसूस करेंगे, वो अद्भुत अनुभूति है। क्योंकि अनुभव मिश्रित पूर्वाभास जीवन की ताकत को आगे बढ़ाने वाला क्रम है और उस ताकत के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अपनी यात्रा को कहीं पर भी रोकता नहीं है, दुविधाओं में लेकर आता नहीं है, जीवन के समग्र स्पंदन के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाला होता है। उसी क्रम के साथ में आप चलने की तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए ये एक स्पेसिफिक लेवल के साथ में अपनी पोजीशन को बनाकर रखिएगा कि यहाँ पर राहु की स्थितियां परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतों को उजागर करती हुई आपकी जीवन यात्रा को नव प्रतिबिंब देती चली जा रही है, नकारात्मकता के भाव को हटाती चली जा रही है। जो उजाले, जो रोशनी और जो क्रमबद्ध सिरे आपकी जीवन यात्रा को गतिशील कर रहे हैं, वहां से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ में एस्टेब्लिश नहीं होता।
कोई भी तरीके की और दुविधा के क्रम आपके साथ साथ स्थापित होने वाले नहीं होते। भरपूर ऊर्जावान अवस्थाओं के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आप लेकर चलते चले जाइएगा। यात्राओं से संबंधित क्रम में जितनी व्यवस्थित वृद्धि आप स्वयं के लिए देखना चाहेंगे, उतने ही पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आप खुद के लिए यहाँ पर रखते चले जाएंगे। यह एक बात भीतर तक अपनी अनुभूतियों में रखने का प्रयास अवश्य भावी तौर पर आप कीजिएगा। आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में हैं, आप साइकोलॉजी को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में हैं, आप एजुकेशन को रिलेट करते हुए कामकाज में हैं, आप औषध विज्ञान संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में अपनी जीवन यात्रा को और अधिक तीव्रता के साथ में आगे बढ़ाने की संकल्पना को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें भी कोई डाउटफुल कंसर्न, कोई नेगेटिव मेजर्स और बेसिस आपके साथ में एस्टेब्लिश नहीं होते। भरपूर ऊर्जावान सिरों के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाते हुए जिस गतिशीलता को स्थापित करना चाहते हैं, उसके प्रखर हस्ताक्षर के क्रम को आप अपनी अनुभूतियों में लेकर चल रहे हैं। इसलिए रुकावटों से मुक्त होकर, बाधाओं से दूर हटकर अपने लिए जो कार्य आप करेंगे वो इस पूरे ही वर्ष में शानदार कहे जाएंगे। ये समय भीतर की ताकत को पहचानने का है। जब व्यक्ति स्वयं को जान पाता है, उसकी यात्रा वहीं से तो शुरू होती है। मेरा हुनर क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, अच्छे से बोल सकता हूं, अच्छे से लिख सकता हूं, शारीरिक तौर पर 12-15 घंटे तक भाग सकता हूं, लोगों की बातों को झेल सकता हूं, उनको झेल कर बिना प्रत्युत्तर दिए अपने कामकाज को कर सकता हूं, अपने कामकाज में लोगों की आलोचनाओं से मुक्त होकर चल सकता हूं। जो मैंने सपने अपने लिए संजोए हैं, जो लक्ष्य मैंने अपने लिए देखे हैं, क्या उसकी पूर्ति के लिए जा सकता हूं? ये जो व्यवस्था भीतर निकल कर आती है और ये जो ताकत अपने भीतर निकल कर आती है, ये राहु का स्पंदन है, ये आपके अवचेतन की ताकत है। और वहां से शुरुआत होती है स्वयं को जानने की। आपको कितने लोगों ने कहा होगा कि ये काम नहीं कर सकते, फिर भी आपने ही तो किए। कौन आया था उसे करने? आपको कितने ही लोगों ने कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो कठिनाई है, इस व्यापार को शुरुआत की तरफ लेकर जाओगे तो कठिनाई है, इस संबंध के साथ में चलोगे तो जीवन यात्रा को कैसे देखोगे? वो आप ही थे जो उन सारी ही बाधाओं से पार होकर यहां तक पहुंचने वाले रहे। तो क्या अब खुद को रोका जा सकता है? ये कोई सकारात्मक बात या फिर कोई मोटिवेशनल अप्रोच नहीं है। ये आपके जीवन का वो क्रम है जहां से आप अपनी ताकत को लेकर चलने वाले होते हैं। लोग कई बार हमें कहते हैं, कहां तक, किस तरह से अपनी भाषा के साथ में इसी तरह से चलते रहोगे? वर्षों बीत गए साहब, और इसी भाषा के साथ में निरंतर तौर पर आपका मान सम्मान और अपने भीतर की आत्मिक संतुष्टि मिली। उस संतुष्टि की सबसे बड़ी कारण व्यवस्था यही थी कि जो है वो कहो और उसे बिना लीपोपोती के साथ आपके समक्ष रखने की तैयारी करो। ये हमारी बात है, ये भीतर को जानने की बात है। ठीक उसी तरह से आपकी भी बात आपके भीतर निराले क्रम के साथ में है। लोग उस बात को उखाड़ फेंकने की ताकत नहीं रखने वाले होते जब तक कि आप अपनी ताकत के साथ में नवस्पंदन को प्राप्त करके चलते हैं। बस इसी एक क्रम के साथ में अपनी यात्रा को लगातार आगे बढ़ाइएगा। याद रखिएगा कि नवम भावस्थ जो केतु की स्थितियां हैं, वो आपके भीतर के भाग्य को पूरे तरीके से दस्तक देने वाली होती है। डिटैचमेंट होते हैं एडिक्शन से और अटैचमेंट होते हैं जर्नी की प्रोस्पेरिटी से। सीखने की स्थितियां सकारात्मक है और कुछ भी सामने मिला और उसको जोड़ लिया, वो अवस्था ज़रूरी नहीं है कि सकारात्मक हो। इसलिए एडिक्शन से बिल्कुल हटना चाहते हैं, भाग्य के उदय को देखना चाहते हैं, जीवन से प्रेम करके आदतों से बिल्कुल आप अपने साथ में हट करके उन सारी नकारात्मकताओं को हटाना चाहते हैं, तो आप अपनी जीवन यात्रा को नव उजाले देने वाले हो सकते हैं। आप अपने साथ में गृहस्थ पक्ष की स्थितियों में इस पूरे ही वर्ष क्रम में जब राहु और केतु मध्याह्न की अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके हैं, बस इतना गौर करके चलिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में संशय बाधिता निकल कर आने वाली नहीं हो। हालांकि राहु दोषम हन्या तो बुधम की स्थितियां हैं। राहु यहाँ पर बुध के राशि स्थान को देख रहे हैं, पुनः बृहस्पति यहाँ पर 1 जून तक हैं और इनकी स्थितियां पुनश्चः पराक्रम भाव को देख रही है। तो राहु के साथ में जो भी अवचेतन के कुलबुलाहट और नकारात्मकता के परिप्रेक्ष्य होते हैं, वो सब कुछ हटने वाले होते हैं। आपको जो कल डर था शारीरिक व्यवस्थाओं को लेकर, कामकाज व्यवस्थाओं को लेकर, वो आज नहीं है। कैसे गायब हुआ? क्या वजह रही उसके पीछे? यही जीवन यात्रा का सबसे बड़ा सिरा है और यही सकारात्मकता भरा दस्तावेज है जिसके साथ आप लगातार चलने का प्रयत्न कीजिएगा। अपनी प्रयासशीलता के साथ में जीवन यात्रा जिस ओर बढ़ने वाली होगी, वहीं से आप अपनी ताकत को और अधिक तीव्रगामिता के साथ में आगे लेकर चलते चले जाएंगे। कोई भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट वहाँ से आपके लिए एस्टेब्लिश नहीं है। कोई भी और दुविधा के क्रम और भ्रम आपके साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं करवाते। लगातार अपने नव स्पंदन को प्राप्त करके आगे बढ़ना
ये आपके जीवन के उजाले के प्रमुख सिरे हैं। ये निवेदन करना चाहेंगे कि राहु और केतु का मध्याह्न प्राप्त करना आपके लिए ऊर्जावान करने का एक संग्रहित क्रम मात्र है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।